हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेके आई हूँ, इसके लिए सॉरी गाइस, बट कोई बात नहीं। आज मैं बहुत ही प्यारा एंड अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ। एक छोटी सी प्यारी लड़की के लिए लहंगा सूट जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। ये देखिए लुक उसका। हम इस लिए टिश्यू का बनाएंगे। ये सारा मेजरमेंट होगा जो कि स्क्रीन पे दे रखा होगा, वही यूज़ करेंगे हम। इसमें हम टिश्यू का फैब्रिक, साटन एंड ये नेट यूज़ करेंगे। नेट का हम बनाएंगे ब्लाउज़ एंड टिश्यू का बनाएंगे लहंगा। ये टिश्यू है और ये साटन है एंड ये कॉटन अस्तर है, जो कि ये साटन और कॉटन दोनों अस्तर का यूज़ होगा एंड ये टिश्यू का लहंगा बनेगा। सो स्टार्ट करते हैं लहंगा बनाना। सो आपने स्क्रीन पे देखा होगा, ब्रीथ है 20 इंच और लहंगे की लेंथ है 21 यानी 21 इंच। हम ये अम्ब्रेला लहंगा बनाएंगे जो कि डबल घेर का होगा। बहुत ही अमेजिंग लगेगा बच्चों के लिए। डबल घेर का लहंगा, सोचो कि कितना बड़ा उसका घेर होगा। वाह नाइस। से गाइस, कस्टमर की डिमांड इतनी होती है कि बड़ा सा घेर वाला लहंगा चाहिए बच्चों के लिए, तो वही करना है मुझे। सो लहंगे की लंबाई 20 इंच लेंगे, 21 नहीं लेंगे, उन्होंने मना किया है। सो इस तरीके से हमें 2 पार्ट में ले लेना है और फिर ये साइड वाला जो पल्ला होता है यानी कि फैब्रिक होता है, इसको इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है उसी तरीके से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से वो मैंने पहले नाप लिया था, मेज़रमेंट लिया था, ताकि फैब्रिक ज़्यादा ख़राब ना हो। एज ये कस्टमर का है इसलिए ख्याल रखना पड़ता है। सो इसमें मैं कमर बड़ी लूँगी, इसलिए मैं 10 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि हमें कमर बड़ी लेनी है। इसमें बहुत सारे क्रीज आएगी इसलिए। और यहाँ पे मैंने 10 इंच पे मार्क कर दिया है। 10 इंच पे मार्क करने के बाद हम यहाँ पर 19 इंच पे मार्क करेंगे। 19 इंच पे इसलिए मार्क करना है क्योंकि 1 इंच की हमारे बेल्ट जाएगा, जो कि 1 सवा इंच का बेल्ट बनेगा। ये देखो, ये हो गया। 19 इंच पे मार्क किया मैंने। इस तरीके से ये कर लेना है और इस तरीके से कट टू कट कटिंग कर देना है। ये ऊपर से कमर भी कटिंग कर देनी है। ये कमर बड़ी होगी बच्चों के लिए, बट हम क्रीज लगाएंगे इसलिए बड़ी कटिंग की है। ऐसे के ऐसे एक और अम्ब्रेला घेर कटिंग करेंगे, जो कि मैंने ये सेकंड पार्ट से ले लिया है, सेकंड साइड से। और यहीं पे इस तरीके से हम रखेंगे जैसे वहाँ पर रखा था। और अब हम वो कटा हुआ जो अम्ब्रेला है ये देखो, ये हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। ये वाला है ना, ये देखो बहुत बड़ा घेर है। ये कमर भी बड़ी, कितना प्यारा लग रहा है ना कटिंग हुआ हुआ अम्ब्रेला घेर। नाइस। अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे एंड ये देखो, ये है ना बराबर। ये अब हम इसको कटिंग कर देंगे अच्छे से। बच्चों की ड्रेसेस में अम्ब्रेला लहंगे में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, इजीली कटिंग हो जाता है। इसमें जॉइंट वगैरह तो आएगा नहीं क्योंकि बच्चों की ड्रेस है, इसलिए। अगर बड़ों का अम्ब्रेला होता तो उसमें जॉइंट आता। ये देखिए, अब ये हमारा ऊपर वाला फैब्रिक कटिंग हो गया है। अब हम करेंगे साटन कटिंग। साटन भी हम इसी के बराबर करेंगे ताकि ये ज़्यादा बड़ा ना हो और बाहर भी ना दिखे। साटन को भी सेम उसी तरीके से बिछाना है हमें, जिस तरीके से हमने टिश्यू को बिछाया था, टिश्यू वाले फैब्रिक को। ये देखो इस तरीके से।
अब हम टिश्यू वाला फैब्रिक ही सैटन पर रखेंगे क्योंकि हमें बराबर कटिंग करना है, टिश्यू के बराबर कटिंग करना है। ये देखो, हम अच्छे से इसको मार्क कर लेंगे इसी के बराबर और इसके बाद कटिंग कर लेंगे। साटन का भी घेर उतना ही रखेंगे जितना हमने टिश्यू का रखा था एंड कमर भी बराबर रखेंगे हम। ये देखो हमने मार्क कर दिया है। अगर आपको मार्क नज़र नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ डोंट माइंड। अब हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब हम कमर भी उसी तरीके से कटिंग करेंगे, उसी के बराबर कटिंग करनी है। टिश्यू एंड साटन बराबर होना चाहिए। ये हो गया हमारा साटन वाला लहंगा। ये भी हम डबल घेर में कटिंग करेंगे, ना कि सिंगल घेर में। ओके, तभी तो बहुत बड़ा घेर दिखेगा हमारा। सो इस तरीके से फिर से बिछा देना है। उसके बाद वापस साटिन को रख देना है। इसके ऊपर ही साटन वाले को घेर को रख देना है और फिर कटिंग कर लेना है अच्छे से। मैंने बहुत सारे फ्रॉक बनाई हैं। आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी अच्छी और सिंपल सी प्यारी सी फ्रॉकें हैं और लहंगे भी बहुत सारे बनाए हैं मैंने, बड़ों के लिए भी बनाए हैं, तो आप देखिएगा ज़रूर। अब हम ये लेंगे कॉटन वाला अस्तर। साटन वाला हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम कॉटन की कलियाँ कटिंग करेंगे, ना कि अम्ब्रेला घेर। कलियाँ हम कटिंग करेंगे तो छोटा रखेंगे, उससे 18 इंच में रख रही हूँ इसमें। ये इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। कमर जितनी बड़ी होगी चलेगा क्योंकि हमें क्रीज लगानी है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने अकॉर्डिंग अंदाजे से या पन्ने वार से किसी तरीके से आप कमर को कटिंग कर लीजिएगा। और अगर आपको बराबर रखनी हो कि इसमें क्रीज नहीं डालनी है तो आप है ना उसको कमर के बराबर करके फिर कटिंग करना, लेकिन फिर घेर बड़ा नहीं हो पाएगा, है ना। सो ध्यान ख्याल रखिएगा इसका। अंदर वाला घेर भी ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। ये इस तरीके से हमारी कलियाँ कटिंग हो चुकी है। ये कलियाँ होगी। आप बोलोगे कितनी कलियाँ है दीदी? सो मैंने 8 कलियाँ कटिंग की थी। हम ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। मैंने ये 4 पार्ट में फ़ोल्ड किया है। बच्चों के दोनों साइड में एक जैसे ही कटते हैं इसीलिए। सो सबसे पहले ब्लाउज़ बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी नेक कैसी है ब्लाउज़ की। तो हम बॉट नेक बनाएंगे, सो कंधा वगैरह सब बड़ा होगा। सो हमारी ब्रेथ होगी 18 इंच, मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। ये इस तरीके से 1/2 इंच मार्जिन होगा और 1/2 इंच हमारा होगा टक्स का भी लेना ज़रूरी होता है। और अभी तीरा होगा जो कि 5 इंच लेंगे हम, क्योंकि ये बॉट नेक है तो तीरा ज़्यादा, ये इस तरीके से 5 इंच लेंगे। उसका तीरा 10 इंच था। अब हम ये लेंगे कंधे का, वो भी 5 इंच लिया मैंने। अब लेंथ लेंगे 5 इंच कंधे का इसलिए लिया है क्योंकि ये बॉट नेक है। अब 8 इंच लेंथ थी, हमने 8.5 ले लिया है क्योंकि हम ये फोल्ड करके बनाएंगे तो ज़्यादा मार्जिन नहीं जाएगा।
ये इस तरीके से कंधे को कटिंग कर देना है। और ये देखो, ये जो कंधे का हमने निशान लगाया था ये 1.5 इंच अंदर गोलाई आई है। ये इसीलिए आई है क्योंकि ये बॉट नेक ब्लाउज़ है, इसीलिए इसमें ज़्यादा नाप की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ये इस तरीके से। अब हम आगे वाले की कंधे की कटिंग करेंगे अलग से, और पीछे वाला ये है ही है। ये इस तरीके से हम रख के कटिंग करेंगे। अब हम गला कटिंग करेंगे। गला होगा 2.5 इंच गला कटिंग करेंगे हम। 3 इंच मैंने गला लिया है, बॉट नेक है, सो 3 इंच गला कटिंग करेंगे बॉट नेक में। ये इस तरीके से कट गया है, और ये वह है पीछे वाला। ये हो गया हमारा ब्लाउज़ कटिंग। अब हम शाटन पे रख के ये ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। इसका अस्तर हो जाएगा ये। इसका कंधा मैंने बड़ा लिया है, 5 इंच कटिंग किया है ना, ध्यान रखिएगा। सो इस तरीके से हमें कटिंग कर देना है। ये साटन कटिंग कर देना है। उसके बाद दोनों पार्ट के साटन कटिंग कर लेनी है। ये इस तरीके से मैंने बहुत सारी फ़्रॉकें बनाई हैं, आप जाके देखिएगा ज़रूर। और लहंगे भी बहुत सारे बनाए हैं। और अगर आपको हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी कमेंट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ये हमारा ब्लाउज़ कटिंग हो गया है। अब हम करेंगे मैन फैब्रिक पे कटिंग। ये नेट है, ये मैन फैब्रिक, इसको हम इस तरीके से रख देंगे। वही है मैन फैब्रिक के ऊपर ये अस्तर जो हमने कटिंग किया था ये रखना है। ये इस तरीके से। ये मोती वाली नेट है गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनेगी बट हम बनाएंगे। ये देखो, ये इस तरीके से कटिंग कर लेना है। थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखना है ताकि हम अस्तर अटैच करेंगे उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आए, वरना कोई भी प्रॉब्लम आती रहती है, जैसे छोटा बड़ा हो जाए, इधर उधर खिसक जाए, तो इसीलिए थोड़ा बड़ा कटिंग किया जाता है। हम उसको बाद में फिक्स कटिंग कर देंगे। ये हमारा ब्लाउज़ कटिंग हो गया है, और ये हमारा लहंगा कटिंग हो गया है। ये अस्तर है, और ये साटन है, और ये टिश्यू है। सो अब हम सिलने बैठते हैं। सबसे पहले हम लहंगा सिलेंगे। लहंगे की कलियाँ जोड़ेंगे, अस्तर वाली कलियाँ तो नॉर्मली आपको जोड़नी आती होगी। अगर आपको अच्छे से कलियाँ जोड़ना नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है कलियाँ जोड़ने का। सो आप वहाँ जाकर कलियाँ जोड़ने का वीडियो देखकर कलियाँ जोड़ना सीख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से अस्तर की कलियाँ कैसे कटिंग की जाती है, कैसे जोड़ी जाती है, उसको कैसे अंदर मार्जिन लेना है, वो सारा बताया गया है। सो इस तरीके से हम कलियाँ जोड़ेंगे। इसमें ऊपर से नीचे से कैसे भी जोड़ सकते हो। उसके बाद सही सच्ची कटिंग कर लेंगे हम अच्छे से, ताकि कोई बड़ी छोटी ना दिखे कमर वगैरह। ये मैंने छोटे छोटे क्रीज डाल दिए हैं। प्लेट्स डालेंगे हम छोटे छोटे इस तरीके से, ताकि हमारी कमर बराबर हो जाए।
ये देखो, ये दोनों को अब जोड़ देंगे इस तरीके से। ये हमारा अस्तर वाला घेर जुड़कर रेडी हो गया है। अब हम लेंगे साटन के दोनों अम्ब्रेला लेंगे, फर्स्ट बार जोड़ेंगे पहले, सबसे पहले। ये देखो, ये दोनों अम्ब्रेला लेंगे, जोड़ दिए हमने, अलग अलग कटिंग किए थे। इसी तरीके से टिश्यू के अम्ब्रेला लेंगे भी, ये एक दूसरे से अटैच कर देंगे, क्योंकि डबल अम्ब्रेला है सो अटैच तो करने पड़ेंगे। हमने अलग अलग कटिंग किए थे। ये इस तरीके से हमने इसको भी अटैच कर दिया है। अब हम इन दोनों को लेके एक साथ क्रीज लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ा सा इनको अटैच करने के लिए एक बड़ा सा सिलाई लगा लेते हैं। बड़ी बड़ी सिलाई लगाते हैं ना तो प्रॉब्लम नहीं आती, बाद में बाहर दिखे तो उसको खोलने में, है ना। इस तरीके से मैंने इसको अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पे चुन्नटे लगाएंगे, एकदम बारीक बारीक सी चुन्नटे लगाएंगे। बहुत बड़ा घेर बनाया है हाँ भाई हमने, सो इस तरीके से हम बारीक बारीक चुन्नटे दोनों की एक साथ लगाएंगे, इस तरीके से। हमें हाथों से ये ऐसे कपड़े को, फैब्रिक को खिसकाना है। इस ऐसे चुन्नटे भरने की ज़रूरत नहीं होती है कि भाई बारीक बारीक छोटी छोटी एक एक भरनी है, नहीं। आप इस तरीके से हाथों को अच्छे से ज़्यादा लेके खिसकाते रहो, इजीली चुन्नटें आ जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। वो बड़ी बड़ी चुन्नटें लगानी होती है एक एक तब है ना हम उसका यूज़ करते हैं कि उस तरीके से लगानी। ये बारीक चुन्नटें इसी तरीके से लगती है। ये हमारी चुन्नटें लग के रेडी हो गई है। ये देखो, ये बन गई है कमर। इसको नाप लेना आप, अगर 20 इंच जितना आपका नाप है उसके बराबर नहीं होती है तो और चुन्नटें लगा लो। अब हम ये अस्तर की एक पट्टी लेंगे और अब हम ये लेंगे कैनवास की पट्टी। मैंने ये 1 इंच की ली है। ये मैं कैनवास की पट्टी अस्तर में लगाऊंगी, जिसके कारण अस्तर फूला हुआ रहेगा। अस्तर फूला हुआ रहेगा तो मैन फैब्रिक अपने आप फूला हुआ रहेगा। अगर मैन फैब्रिक फूला हुआ रहेगा तो लहंगा बड़ा दिखेगा और बहुत ज़्यादा घेर दिखेगा। हमारा वही काम है, बहुत ज़्यादा घेर बनाना। सो ये मैंने लिया है अस्तर की, वो घेर बनाया था हमने, सारी कलियाँ अटैच की थी उसके। ये हम इस तरीके से लगाएंगे। जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा था कपड़ा, वो अंदर की तरफ मोड़ के उसके बाद इस तरीके से हमें अटैच करना है। इसको इस तरीके से अटैच करने के बाद इसको अंदर की तरफ मोड़ देना है। बच्चों के लिए इतना सा कैनवास अच्छा सही है। आप 2 इंच का भी लगा सकते हो, 2 इंच 1.5 इंच इतना काफ़ी होता है। बाकी हम कैन भी लगाएंगे इसमें, सो इसीलिए मैंने इतना ही कैनवास लगाया ताकि नीचे से फूला हुआ रहे। ये देखो गाइस, हमने कैनवास की पट्टी अटैच कर दी है। अब हम इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे, फिर से हम इसको स्टिच करेंगे। जहाँ पे भी आपकी क्रीज आ रही है उसको वहाँ पर दबा दीजिए इजीली तरीके से, ताकि सल नहीं आना चाहिए, ताकि बाहर नहीं दिखना चाहिए।
ये छोटी 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 चुन्नटें हमें लगा लेनी है, जहाँ जहाँ पर आती है वही वही लगानी है, क्योंकि ये उरेब है तो आएगी, ऑब्वियसली आएगी। मैंने उरेब पट्टी इसलिए नहीं कटिंग की है क्योंकि इसमें फैब्रिक ज़्यादा जाता है और कस्टमर ने इतना फैब्रिक नहीं दिया है, सो कम फैब्रिक में ये ऐसे ही काम होता है। उरेब कटिंग करते हैं तो इसमें उसमें ये इस तरीके से अंदर की तरफ सल नहीं आता, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बाहर तो हमारा नहीं दिख रहा है। देखो बहुत प्यारा दिख रहा है ना, बाहर तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। सो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखो मैंने सीधी पट्टी ही कटिंग की थी ना, ये बहुत ही प्यारी लग रही है। अब हम इसमें कैन 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 अटैच करेंगे। कैन कैन में बहुत सारे सल डाल दिए थे मैंने, पहले ही चुन्नटें डाल दी थी। ये क्या है ना, मैं कैनवास चुन्नटें डाल के रख लेती हूँ ताकि टाइम बाद में वेस्ट ना हो, इसलिए इस तरीके से हो गया है थोड़ा। ये अस्तर और साटन के बीच लगेगा कैनवास, कैन कैन, सॉरी, दोनों का नाम समथिंग सेम ही है। मैंने ज़्यादा ऊपर से इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बच्चे हैं तो उठते बैठते हैं तो उनको प्रॉब्लम होगी उठने बैठने में, इसीलिए नहीं लगाया ज़्यादा ऊपर से। ये देखो अब हम इसको इन दोनों को अटैच करेंगे एक दूसरे से। ये कैन अस्तर और साटन के बीच में रहेगा। इस तरीके से हम अटैच कर देंगे। ये लहंगा सूट देते टाइम उसकी बेबी गर्ल की मम्मी ने बोला था कि मेरी बेटी परी के जैसे दिखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा घेर होना चाहिए, लहंगा बहुत अच्छा अमेजिंग होना चाहिए घेर वाला, और इसमें हम बेल्ट लगाएंगे, इलास्टिक वाला नहीं लगाएंगे बेल्ट, कैनवास वाला बेल्ट लगाएंगे हम, जो पैंट में लगाते हैं वही बेल्ट लगाएंगे। ये इस तरीके से हमें अटैच कर देना है। ये देखो ये सारे के सारे अस्तर अटैच हो गए हैं, और जो थोड़ा बड़ा हुआ तो हमने क्रीज लगा के उसको बराबर कर दिया। ये हम बेल्ट बनाएंगे, 22 इंच का बेल्ट कटिंग करेंगे हम, क्योंकि 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा ये बेल्ट, क्योंकि नाकी लगाने के लिए। ये इस तरीके से कैनवास को रख कर उसके ऊपर इस तरीके से हमें फैब्रिक को मोड़ देना है और स्टिच कर देना है। ये देखो अब हम इसको अंदर की तरफ पलट देंगे वापस। पहले एक स्टिच और कर लेते हैं ताकि ये फैब्रिक इधर उधर ना जाए, अटैच हुआ रहे। ये इस तरीके से अब हम इसको इस तरीके से पलट देंगे।
ये देखो, ये लग रहा है ना बहुत ही प्यारा। ये हमने इस तरीके से साइड से अटैच कर दिया है। इसको हम पलटेंगे ना, पीछे की तरफ मोड़ के हमने अटैच किया था, फिर वापस सीधा किया, इसको पलटा था, तो इस तरीके से कॉर्नर बन गया। ये देखो, अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रख के फिर कटिंग करेंगे इसको, क्योंकि अटैच करेंगे तो मार्जिन से करेंगे ना। ये देखो, ये मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, इससे अटैच करेंगे। सबसे पहले हम साइड से अटैच कर लेते लहंगे को। इसमें चैन भी लगानी है अभी, तो पहले साइड से अटैच कर लेते, थोड़ा सा जितनी चैन लगानी है उतना उतना छोड़ देंगे। ये इस तरीके से चारों को एक साथ करके, उसके बाद इसको इस तरीके से अटैच करके फिर चैन लगाएंगे हम। सिंपली चैन लगानी है हमें इस तरीके से। ये लगा दी है चैन। अब हम इस चैन को एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे एंड इसको अटैच कर देंगे इस तरीके से। अब हम साइड की स्टिचिंग करेंगे। साइड की स्टिचिंग सबसे पहले ऊपर वाला फैब्रिक करेंगे। सो मैंने ये टिश्यू वाला फैब्रिक लिया है, बाकी सारे फैब्रिक को साइड में कर दिया है। इस तरीके से हमें अटैच कर देना है। सभी को एक साथ नहीं करना है, फिर खिंचाव होता है, इधर उधर घूमते हैं ना, लहंगा घुमाते हैं तो फिर वो खिंचता है, और अलग अलग ही रखा जाता है इसको। तिरछा तिरछा स्टिच करते हुए आप आ जाया करो। ऊपर से थोड़ा ज़्यादा ले लिया करो, फिर थोड़ा सा साइड में से करके उसको तिरछा निकाला करो, वरना साइड में चैन के साइड में वो गुच्छा जैसा हो सकता है। सो आप तिरछा तिरछा करके एक एक फैब्रिक को अलग कर लेना। अब हम लगाएंगे बेल्ट। ये मैंने बोला था ना एक्स्ट्रा मार्जिन रख के कटिंग करना है, उसी तरफ से हमें बेल्ट लगाना है। ये देखो, ये हमारा बेल्ट अटैच हो रहा है। ये बेल्ट अटैच हो गया है इस तरीके से। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे इसको। ये देखो, इस तरीके से लगेगा, है ना। इस बेल्ट से बहुत ही अमेजिंग लुक आ रहा है इसका, वीआईपी वाला लुक। मोस्ट ऑफ हमारा लहंगा रेडी हो गया है, मुबारक हो आपको। इसके बाद हम ब्लाउज रेडी करेंगे। वाओ,
गाइस लहंगा रेडी हो गया है फाइनली। आपको कैसा लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी मेहनत आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब हम रेडी करेंगे ब्लाउज़। ये होगा आगे वाला पार्ट जो हम इसको इस तरीके से एक पाइपिंग लगा के गले को सबसे पहले रेडी करेंगे। अब इसको इस तरीके से बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये इस तरीके से हाफ इंच की रखनी है। यहाँ पे आप पाइपिंग भी लगा सकते हो लेकिन मुझे ये लगाना बेटर लगा, सो इसीलिए मैंने इस तरीके से लगाया। हाफ इंच की पट्टी लगाएंगे हम। इस तरीके से फोल्ड कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने पट्टी लगा दी है। अब दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेंगे अच्छे से। सो गाइज़ ये मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। अगर आप घर पे बनाना चाहते हो तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बनेगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें ज़रूर बताना, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। सो मैं यहाँ पर बना रही हूँ डिज़ाइन। पहले से हम 2-2 इंच का नाप लेंगे और फिर इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। गले पे इंची टेप रख के इस तरीके से हम 2-2 इंच का नाप लेके कटिंग कर लेंगे। अब मैं करूँगी साटन पे भी यही कटिंग करूँगी। इसको पहले अटैच कर लूँगी, उसके बाद कटिंग करूँगी। इसको हम पलटेंगे साटन को और अस्तर को। ये एक्स्ट्रा मैंने इसको भी कटिंग कर दिया है। ये हमें गोलाई में कट लगा लेना है ताकि जब हम फोल्ड करें तो इजीली हो जाए और गोलाई अच्छी आए। ये इस तरीके से हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। ये देखो, अब हम इसको अटैच कर देंगे चारों ओर से। ये इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर दिया। ये देखो, ये लुक देखो। ये फ्रंट साइड है। ये लुक बहुत ही प्यारा है। अब हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। अब हम इसको भी इसके साथ अटैच कर देंगे। इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालेंगे।
ये बैक साइड इसी तरीके से अटैच करेंगे। ये देखो, अब हम इसको भी पलट देंगे। ये इस तरीके से हमें मार्जिन है जो इस तरीके से हम स्टिच करते हैं, तब मार्जिन हमें अस्तर की तरफ रखना है, मेन फैब्रिक की तरफ नहीं रखना है। उसके बाद स्टिच करना है। ये देखो, ये इस तरीके से आया ना अच्छा सा लुक। अब हम इसको अस्तर को अटैच कर देंगे पूरा चारों तरफ से। ये इस तरीके से अस्तर अटैच हो गया। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। लो भाई, बधाई हो, आपके दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हमें ब्लाउज में हुक नाके की पट्टी लगानी है एंड उसके बाद हमें इसको कंधे से अटैच कर देना है। ये देखो, ये हम कंधे से अटैच कर देंगे। इसमें आस्तीन नहीं लगाएंगे, हम आस्तीन की जगह फ्रिल लगाएंगे, वो भी बनाएंगे। ये देखो, ये देखो, ये 8 इंच आ रहा है। अब हम यहाँ पे नीचे पट्टी लगा लेंगे, अलग से लगाएंगे, साटन की लगाएंगे। ये देखो, इस तरीके से हमें आगे और पीछे दोनों तरफ इसी तरीके से लगा लेना है। हम दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे, एक तरफ और लगाएंगे, ये इस तरीके से। इससे अच्छा लुक आता है बच्चों की ड्रेसों में। मैं तो यही करती हूँ भाई। इसी तरीके से हम शोल्डर में भी लगाएंगे, लेकिन शोल्डर में उरेब पट्टी लगाएंगे। उरेब फैब्रिक लेंगे, अच्छे से उरेब कटिंग करेंगे, उसके बाद लगाएंगे। जैसे हमने गले में लगाई थी ना, वैसे ही हम शोल्डर में भी अटैच करेंगे, इसी के जैसे। और इसके हुक होंगे, साइड हुक होंगे, चैन नहीं लगा रही हूँ मैं। ये इस तरीके से। अब हम ओरेब कटिंग पट्टी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें शोल्डर में भी इस तरीके से लगाना है। इनको इस तरीके से हम अटैच कर देंगे। उरेब पट्टी को आपको अटैच करना आता है ना? अगर नहीं आता है तो हमने अपने शॉर्ट्स में अच्छे से बताया है, आप देखिएगा ज़रूर। इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है। ये इस तरीके से। अब हम इस तरीके से मशीन लगा लेंगे पहले, इसके ऊपर ही डायरेक्ट।
ये इस तरीके से अटैच करनी है, ज़्यादा खींचना नहीं है वरना अंदर क्रीज आ जाती है, सलवटें आ जाती है, जिसको फिर निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए ज़्यादा खींचकर नहीं लगानी होती है। नॉर्मल हाथ रख के आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरीके से मोड़ कर, ये देखो ये हो गई ना रेडी पाइपिंग की तरह। अब हम फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल को इस तरीके से पतली 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 सी मोड़ देनी है, एकदम कच्ची लिप कैसे करते हैं, एक बार मोड़ा फिर सेकंड बार मोड़ा। तो मैं ये एक ही सिलाई में काम चला रही हूँ, 2 बार मोड़ के। ये इस तरीके से दोनों तरफ कर देना है। ये हमने इस तरीके से दोनों साइड में मोड़ दी है। पट्टी को बारीक बारीक मोड़ना है, छोटी 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 छोटी, जिसको हम कच्ची लप बोलते हैं, कच्ची लप करनी होती है। ये दोनों साइड में भी हम इस तरीके से कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे क्रीज, छोटी 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 सी क्रीज लगाएंगे। जिस तरीके से लहंगे में लगाई थी उसी तरीके से यहाँ भी लगाएंगे। मुझे तो यार ये ड्रेस बनती हुई बहुत ही प्यारी लग रही है, ऐसा मन कर रहा है मैं ही पहन लेती हूँ, लेकिन क्या करें हम नहीं पहन सकते ना। ये देखो इस तरीके से हमें अटैच कर देना है। मैंने मार्जिन छोड़ के उसके बाद अटैच किया है इसको। बहुत प्यारी लग रही है गाइस। अगर आप सिलकर अपने बच्चों को पहनाना चाहते हो तो ज़रूर बनाना, एक बार ट्राई ज़रूर करना। ये देखो आया ना प्यारा सा लुक, ये देखो लग रही है ना प्यारी सी, बहुत ही अमेजिंग लग रही है। ये बनके रेडी हो गया है हमारा ब्लाउज़, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस। वाह वंडरफुल। अब हम इसके साइड में से, ये देखो अच्छा सा लुक, लहंगा भी बन के रेडी हो गया है। और बधाई हो गाइस, आपको ब्लाउज़ भी बनकर रेडी हो गया है। इसमें हम ये देखो पीछे हमने टक्स लगाए हैं इसके। अब हम इसमें साइड फिटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं हुक नाके की पट्टी लगाऊंगी। इस तरीके से देखो अंदर मोड़ दिया मैंने, और दूसरे में नाके की पट्टी यानी आई की पट्टी लगानी है हमें। हुक तो उसी के ऊपर लग जाएंगे जिसको हमने डायरेक्टली अंदर मोड़ा है। ये अंदर की तरफ, बाहर की तरफ इसको मोड़ देना है। और गाइस अगर आपको ब्लाउज़ कटिंग स्टिचिंग सीखनी है तो हमने बहुत सारी क्लासें लगाई थी, उन क्लासों में जाकर सीख लेना। मास्टर क्लासों में मैंने ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है, जो कि बड़े लोगों के लिए होगी, और अच्छे से बताया गया है कि किस तरीके से मेज़रमेंट लिया जाता है, किस तरीके से हमें मेज़रमेंट करके कटिंग करना है एंड स्टिचिंग करना है। आप सीखना चाहते हो तो आप ज़रूर जाइएगा वहाँ पे।
एक बार सीखिएगा और फिर बताइएगा कि कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती कोई प्रॉब्लम। ये इस तरीके से। ये मैंने हुक और आई की पट्टी लगा ली है। ये देखो साइड वाली। अब हम यहाँ पे इसको भी अटैच कर लेंगे। पहले बाहर की तरफ अटैच करेंगे, उसके बाद अंदर की तरफ, ताकि ये चुभे नहीं अंदर। इसको लेडीज काप भी बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो। नहीं पता हो तो अभी पता चल गया। ये इस तरीके से। पहले इंटरलॉक नहीं करवाते थे, इस तरीके से लेडीज काप यानी लेडीज मार्जिन लिया जाता था। ये देखो, ये हमारा बनकर रेडी हो गया है ब्लाउज़। वाव, बहुत प्यारी लगी मुझे तो ये ड्रेस। रियली ब्लाउज़ तो वाकई बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको मेरी मेहनत कैसी लगी प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी आपको तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आई होप सो कि आप इस वीडियो को बहुत ही दूर दूर तक पहुंचाओगे। ये अब हम ये प्लास्टिक की पट्टी है जो हमारा घेर और भी ज़्यादा फुल आएगा, हम वो लगाएंगे। ये लहंगे में लगा रही हूँ मैं, ऊपर वाली टिश्यू में। ये प्लास्टिक की पट्टी बाज़ार में कहीं पे भी मिल जाती है। ये इस तरीके से अटैच करने के बाद डायरेक्टली ऐसे अटैच करना है और फिर उसको अंदर मोड़ देना है। ये हम लहंगे में और फ्रॉक में बहुत ज़्यादा यूज़ लेते हैं। ये इस तरीके से देखो। अब हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और ये सेकेंड स्टिचिंग कर देनी है हमें अच्छे से। ये देखो, ये लुक देखो, हमारा पट्टी का लुक कितना प्यारा आया है ना। वाव, और ये है हमारा लहंगे का लुक। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ गाइज़, आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। सो गाइज़, आज मेरा गला ख़राब था फिर भी आपने अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।